हर एक पुण्यशाली आत्मा आत्म कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत प्रयास करता है कि मैं कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। कर्मों से बंधनों से मुक्त होने के बजाय हम गाढ़ कर्मों का बंधन कर रहे हैं, इसके बारे में व्यक्ति को सोचना चाहिए। कर्म की निजरा तो सोचते हो, साथ साथ में कर्म बंधन कैसे होता है इसके बारे में व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। हम डगले पगले कर्म बंधन का कारण बन रहे हैं और कर्म बंधन भी ऐसे बांध रहे हैं, हंसते हंसते कर्म बंधन बांध रहे हैं, धर्म को समझे बगैर कर्म बंधन बांध रहे हैं और ऐसे कर्म बंधन हम लोग बांध रहे हैं जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण तक नहीं हो सकता है। हम बातें जरूर करते हैं कि हम कर्म की निजरा कर रहे हैं, ये कर्म की निजरा नहीं, कर्म का बंधन और आप लोग बांध रहे हो। हमें तो अपने जीवन का देखना, अपने जीवन को सोचना है। मैंने कल ही कहा था, देना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, लेना चाहते हो तो बड़ों का आशीर्वाद लो और देखना चाहते हो तो अपने अंतर के दोषों को देखो। आप हमें दूसरों को दोषों की देखने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप के दोषों को देखो, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी आत्मा के अंदर कैसे कैसे दोष भरे हुए हैं। हम दूसरों की गलती निकाल करके हम खुश होते हैं, लेकिन कोई हमारी गलती निकाल करके रखे तो तब आपको कितना दुख लगता है। हमें तो अपने जीवन को देखना है, अपने दोष कहाँ कहाँ लगते हैं, अपने दोषों को कैसे अपने जीवन से निकाल करके हमारी आत्मा को पावन पवित्र बना डालें। हमें तो अपने जीवन का सोचना। हम दूसरों की चिंता करते हैं, वो क्या करता है उसके दोषों को देखते हैं और उनको दोषों को देख करके निंदा टीका इत्यादि सब कुछ करते हैं और बाजार के अंदर और जा करके उसकी बातें और फैलाते हैं। लेकिन कम से कम अपने आप को तो देखो, अपने दोषों को तो देखो आप। और अपने दोषों को देखोगे तब पता चलेगा आप लोगों को कि मेरे दोष कैसे कैसे हैं, मेरी आत्मा के अंदर कैसे कैसे दोष भरे हुए हैं। हम बाह्य शत्रु को तो जीत लेते हैं, आंतरिक शत्रु जो है राग और द्वेष, उनको न जीते तो आपका क्या जीवन है। परमात्मा ने बाह्य शत्रुओं को छोड़ करके अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतने की कोशिश की। जब दीक्षा लेने के बाद परमात्मा मौन हो जाते हैं, जब तक कर्म निजरा नहीं होती है, घाती कर्मों का क्षय नहीं कर डालते हैं, तब तक उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन को उठा करके देखो, तब आप लोगों को पता चलेगा कि परमात्मा ने 27वें भव के अंदर किन किन उपसर्गों को सहन किया था। इसका कारण पूर्व भव के अंदर कर्मों का बांधे हुए थे और आज की तारीख के अंदर परमात्मा ने बाह्य शत्रुओं को छोड़ करके आंतरिक शत्रुओं को मारने की कोशिश की। जो आत्मा को मलिन तत्व मलिनता की ओर ले जाते हैं, ऐसे आत्म तत्व के मलिनता को दूर करने के लिए राग और द्वेष को परमात्मा ने मारा। आज हम लोग दूसरों की देखते हैं, दूसरों को दोषों को देखते हैं, इसका कारण हमारे अंतर के अंदर राग और द्वेष भरा हुआ है और इन राग और द्वेष के कारण हम लोग दूसरों के दोषों को देखने की चेष्टा करते हैं। और कल कोई हमारे दोषों को देख करके आपको बताए तो, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे हम हैं, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। गलती हर एक आदमी से होती है और गलती होती है उसको स्वीकार करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। और गलती न होते भी उस चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये सबसे बड़ा चरित्रार्थ आज की तारीख के अंदर अपने अंदर है। हर एक व्यक्ति से गलती होती है, स्वीकार कर डालो, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन हमें तो दूसरों के छिंद्रावेशन देखना है, छिद्र कैसे देखना है, उसकी कैसी निंदा टीका करनी है। हमें इन तत्वों से दूर हटना चाहिए। अगर आप लोग आत्मिक सुख चाहते हो
तो दूसरों को दोषों को देखने का बंद करो। अपने आप को दोषों को देखो कि मेरी गलती कहाँ है, मैंने क्या क्या दोष का सेवन किया है, उन दोषों से मैं कैसे निवृत्ति लूं जिससे कि मेरी आत्मा पावन पवित्र बन जाए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन के अंदर यही होता है कि दूसरों को दोषों को देख देख करके उनका आत्म कल्याण कभी भी नहीं होता। कुरगुड़ मुनि दीक्षा लेने के बाद क्षुधा वेद्य कर्म का उदय हुआ और क्षुधा वेद्य कर्म के कारण उसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। समय होते ही पात्रे निकल करके ले जाता गोचरी लेने के लिए, और साथ में मुनिवर साथ में थे। वो 3-4 मुनिवर मासक समन के पांडे मासक समन करते थे। और वो कुरगुड़ मुनि मन के अंदर विचार करता कि मेरे कोई पूर्व भाव का कुछ अंतराय कर्म है जिसके कारण से मुझे क्षुधा वेदना कर्म उत्पन्न हुआ, जिससे मुझे बार बार भूख लगती है। ये देखो ये कैसे साधु है, कितने निर्मल और पवित्र है, मासक समन के पांडे मासक समन कर रहे हैं, लेकिन मैं कम भागी हूं, मैं नहीं कर पाता हूं। वो उनके गुणों को देखता है और मासक समन वाले मुनि उसके बस सारा दिन खाता ही रहता, बस उसके दोष को देखते ही रहते हैं। वो बेचारा परवश था, वो क्या करे, क्षुधा वेद्य कर्म का उदय था। संवत्सरी का समय आया और संवत्सरी के दिन गोचरी लेने गया। गोचरी लाकर के मुनियों को दिखाया, उनके बड़े मुनि थे, उनको दिखाया। ओहो देखो मेरी गोचरी। मुनियों को बड़ा गुस्सा आया। एक मुनि ने जो गले के अंदर कप पड़ा था, कप थूक करके उसकी खिचड़ी में डाल दिया। कुरगुड़ मुनि ने उनकी कोई निंदा टीका नहीं की। वो पात्रे को लेकर के कहता, हो कैसा मेरा अभाग्य, आज मासक समन के मुनि का घी मेरे पात्रे में पड़ा है। और पात्रे में ऐसी भावना भाते उस खिचड़ी को उस घी के साथ में हिला रहा है। और हिलाते मन के अंदर अपने भावों को भाता है कि कितने निर्मल पवित्र साधु है, इनके आज का उनके मुख से उनका घी मेरे पात्रे में पड़ा है, मेरा पुण्य जागृत हो गया आज। उसने दोष नहीं देखी, उनके गुणों की प्रशंसा ही की। और हिलाते जैसे ही उसने कोर उठाया, पश्चाताप की अग्नि के अंदर इतना जी रहा था वो कि उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। जिंदगी में किसी के भी दोषों को अपने जीवन के अंदर मत देखना, और दोषों को देख करके हम हमारी आत्मा को मलिन बना रहे हैं। कौन क्या करता, अपने को क्या लेना, अपने को तो अपना जीवन देखो, मुझे क्या करना है, मुझे मेरी आत्मा को कैसे तारना है, और किस तरह से तार करके मैं मेरे कर्मों के बंधन से छुटकारा पाऊं। दूसरों को छिद्र देख करके आप अपनी आत्मा को मलिन बना रहे हो। इससे आत्म कल्याण नहीं होता है, उल्टा आत्म पतन हमारा हो जाता है। जिंदगी के अंदर कभी भी दूसरों के दोषों को देखना नहीं चाहिए। और आज की तारीख के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति नया व्यक्ति आता है या नया बच्चा लड़का कोई पूजा करने जाता है, उसको नहीं आती होगी, करता है, और दूसरे लोग कैसी उसकी निंदा टीका करते हैं, अरे तुझे करना नहीं आता, रुक जा, तू बैठ जा। उसको सिखाने की कोशिश कीजिएगा। उसको सिखाओगे तो वो सीखेगा तो आगे जाकर के श्रावक भी बनेगा। और ऐसी उसकी निंदा टीका कर डालते हैं हम लोग, ताकि वो जीवन के अंदर आगे बढ़ता ही नहीं है। वो आपकी टोका टोकी के कारण उसका मंदिर तक बंद हो जाता है। अरे दूसरों के दोष क्या देखने हैं, अपने दोषों को देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक तो बगैर डिग्री के बैरिस्टर बहुत आजकल, वो खुद ही उसका समाधान कर डालते हैं।
साधु साध्वी हो तो उनके जाकर के उनसे पूछ लीजिएगा, कहीं मेरी गलती हो, इस तरह से मैं करता हूं, गलती हो तो गलती का निवारण हो जाता है। हम उसके दोष को देख करके इस तरह से उसकी निंदा टीका करते हैं जिससे कि वो आना तक बंद हो जाता है। धार्मिक द्वार भी आप लोग बंद कर डालते हो, और इसका दोष किसको लगता है? आप जब परमात्मा के मंदिर में जाते हो, निसी ही बोल करके जाते हो। निसी का अर्थ सीधा साधा है, मैं पाप व्यापारों का त्याग करके मंदिर को देखने को नहीं होता, किसी की ओर नजर भी नहीं घुमाने की, कौन क्या कर रहा है, और हमारी दृष्टि कहां जाती है? फिर निसी बोलने का अर्थ क्या? मंदिर हो चाहे उपासना में हो, जैसे ही आप अंदर पढ़ के प्रवेश करते हो, निसी ही बोल करके आना चाहिए कि मैं यहां भी जाता हूं तो पाप व्यापारों का त्याग करके मैं यहां पर जाऊंगा। लेकिन आज का दृष्टिकोण हमारा क्या है? दृष्टिकोण क्या है हमारा? हम तो ये देखते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। कभी भी दूसरों के दोषों को छिंद्रावेशन ना करो, अपनी आत्मा के ऊपर लगे उन दोषों को देखोगे तब पता चलेगा कि मेरी आत्मा कैसी है और मैं क्या क्या कर रहा हूं, मेरी आत्मा कितनी दुर्गति की ओर जा रही है। अपने आप से बचाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, और जब तक आप लोग अपने आप को नहीं बचाओगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। मंदिर जाओ तो परमात्मा की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, दूसरा कहीं पर किसी की ओर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, आपको क्या लेना देना वहां पर? अपने आप को देखोगे तब पता चलेगा मुझे मेरी आत्मा को कैसे तारना है। इसलिए कहता हूं दूसरों के दोषों को देखना बंद करो, अपने जीवन के अंदर झांक करके देखो। अपने आप को देखोगे तब अपनी आत्मा का पता चलेगा। हम दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपने दोषों को देख करके हमारी आत्मा के अंदर जितने भी दोष लगे हैं उनको निकाल करके हमें अपनी आत्मा को राग और द्वेष से मुक्त करना है। और जब तक राग और द्वेष से मुक्त नहीं होगी तब तक आत्मा का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी आत्मा का और अपने जीवन के अंदर जो भी दोष है उनको निकाल करके हम भी पवित्र आचरण ला करके अपने निर्मलता के साथ जीवन को जिए। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मन वचन कहा से मिच्छामि दुक्कड़म। महाराज जी ने अभी अभी कहा अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य होना चाहिए कि अपन राग और द्वेष से मुक्त हों, मगर अपन राग और द्वेष से भरी जिंदगी जीते हैं। चिंता न करो, बल्कि इस बात को सुनकर के चिंतन करो, इस बात को सुनकर के आत्मनिरीक्षण करो, और आत्मनिरीक्षण करने के बाद तुम यदि खुद की आत्मा का भला चाहते हो, तुम यदि सचमुच में कर्मों से छूटना चाहते हो, तो फिर राग और द्वेष का त्याग करो। चाहे उस राग और द्वेष वृत्ति का यत्न पूर्वक त्याग करना पड़े तो भी यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक उन राग और द्वेष भरी वृत्तियों, प्रवृत्तियों, चिंता, चिंतन, बोल चाल, चेष्टाएं, जितनी भी राग और द्वेष से भरी हैं, उन सबको प्रयास पूर्वक भी छोड़ो, हठ से भी छोड़ो, जिद से भी छोड़ो। उसी में आत्म कल्याण है। यहां पर तो राग द्वेष छोड़ने की बात हो रही है, और श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा बिल्कुल राग और द्वेष से भरी हुई है। फिर से कहना चाहता हूं, अपने यहां पर जो प्रसंग चल रहा है कि प्रजापति राजा के पास अश्वग्रीव ने
अपना दूत भेजा। दूत ने जाकर के कहा कि आप अपने दोनों लड़कों को भेजो। प्रजापति ने जब मना किया तो दूत ने स्पष्ट कहा, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये मत कहना कि राजा अश्वग्रीव ने मुझको कहलवाया नहीं। अब तो एकमात्र युद्ध की भूमि पर ही फैसला होकर के रहेगा। इतनी ही देर में दोनों बाबू लोग यानी कि त्रिपृष्ठ और अचल खड़े हो गए। पकड़ लिया उसकी गर्दन को और दे धक्के पे धक्के, धक्के पे धक्के, धक्के पे धक्के। अपने राजसभा से ही नहीं, जब तक कि नगरी के बाहर जाकर के उन्होंने छोड़ा नहीं, तब तक उसकी बुरी हालत करने में कोई कमी इन दोनों भाइयों ने नहीं रखी। राजा साहब समझ ही चुके थे कि अब अश्वग्रीव इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा। अब तो युद्ध आपस में दोनों का निश्चित है। और सचमुच में यही हुआ। नगर के बाहर जैसे ही उसको छोड़ा, वैसे ही जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वो दूत पहुंचा अश्वग्रीव के पास। सारी बात कही और दूत का अपमान नहीं, यह मेरा अपमान है ऐसा मान करके युद्ध की भेरी बजवा दी। सभी अश्वग्रीव के आज्ञानुवर्ती तीन तीन खंडों के राजा लोग धड़ाधड़ 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 आने लग गए और सेना के साथ में जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। इधर से समाचार प्रजापति को भी मिल गए। प्रजापति ने भी अपनी सेना को किया तैयार और इधर से प्रजापति भी लेकर के निकल पड़ा पोतनपुर से बाहर। और दोनों जनों की सेना यानी कि इधर से अश्वग्रीव की सेना और इधर से प्रजापति की सेना, दोनों सेनाएं रथावर्त नाम के पहाड़ पर मिली, पहाड़ के नीचे मिली। आपस में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध बहुत दिनों तक चला। जिस समय त्रिपृष्ठ, अचल और प्रजापति ने और इधर से अश्वग्रीव ने देखा कि सेना का तो बहुत बड़ा नाश हो चुका है, मौका मिला तो दोनों जन, इधर से अश्वग्रीव और इधर से त्रिपृष्ठ, दोनों जनों ने निश्चय किया कि अपन दोनों ही लड़ लेते। और दोनों जन रथ पर सवार हुए, एक दूसरे के प्राण के, खून के प्यासे बन करके सभी रीति से लड़ते हैं। लड़ते 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 अश्वग्रीव के पास में जितने भी दैविक अस्त्र शस्त्र थे,
सभी के सभी अस्त्र एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा अप्रत्याशित रूप से निष्फल दिखने लगे। एक बात याद रखिए, जिस समय सूरज नहीं होता है ना, उस समय चंदा चमकता है। सूरज का उदय हो जाता है ना, चंदा भले आकाश में रहे मगर उसका प्रकाश, उसकी चांदनी दिखती नहीं। चंद्रमा भी फीका 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 हो जाता है। जिस समय चंदा की चांदनी होती है, उस समय यदि आप देखें तो ग्रहों और सितारों की रोशनी इतनी नहीं दिखती, मगर चंदा यदि गगन में न रहे तब तो सितारे और ग्रह भी बहुत अच्छे ढंग से टिमटिमाते हैं। प्रखर प्रबल पुण्य प्रतापी व्यक्ति के सामने दूसरे अल्प भाग्यवान, उनका कभी तेज होता है जिस समय वे उनके जैसा पुण्य किसी के पास नहीं होता है। तब तक ज्यों ही कोई प्रखर प्रतापी पैदा होता है, तब धीरे 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 उनका तेज मंद मंदतर मंदतम होता जाता है। ऐसा ही यहां हो रहा है। त्रिपृष्ठ वासुदेव के पुण्य के सामने अश्वग्रीव का पुण्य और पुण्य के कारण उसकी तेजस्विता, उसका तेज, उसकी शक्तियां, उसका सामर्थ्य, उसका वैभव उत्तरोत्तर क्षीण 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 क्षीणतर क्षीणतम होता जा रहा है। और याद रखिएगा, बहादुर आदमी को गुस्सा उतना नहीं आता जितना कि कमजोर आदमी को गुस्सा जल्दी आता। अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपने ही सामने अपने द्वारा फेंके जाने के बाद में भी निष्फल होता देख करके उसका तो गुस्सा 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 बढ़ता जा रहा है। अश्वग्रीव ने मुड़ करके अपने रथ को देखा। रथ में जो शस्त्र अस्त्र थे ना, उनको खत्म देख करके एकदम गुस्से से भन्ना गया। एक हमेशा याद रखने जैसी बात तुमको कहना चाहता हूं। जिस समय अपना पुण्य प्रबल होता, उस समय दैविक शक्तियां भी अपने साथ में खड़ी रहती हैं, और जिस समय अपना पुण्य क्षीण होता है, वो दैविक शक्तियां भी अपने से दूर हो जाती हैं। पुण्यवान, पुण्य उदय की निशानी ही यही है
और इस समय अश्वग्रीव को महसूस तो हुआ इसके सामने अब मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूं, मगर जो अकड़ू होता है ना, अभिमानी, वो अंतिम क्षण तक अपनी हार नहीं मानता है। कभी देखा हो रस्सी को? मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सूरीश्वर जी महाराज साहेब कहा करते थे, कभी देखो रस्सी को। रस्सी जो होती है ना, उस पे बहुत ज्यादा वट होते हैं, और कोई आदमी रस्सी को जला दे पकड़ करके, या यूं फेंक करके उस पर मिट्टी का तेल डाल दे, और वो रस्सी जल जाए, आग है, जलेगी जलेगी रस्सी, परंतु रस्सी की आदत जल जाए मगर वट ना जाए। फिर से कहना चाहता हूं, रस्सी जल जाती है, अकड़ू आदमी का पुण्य क्षीण हो जाता है। रस्सी जल जाए मगर वट न जाए, अकड़ू आदमी का अभिमान खत्म हो जाए, उस तरीके के चहुओर से संयोगों ने उसके ऊपर प्रहार भले किए हों, मगर वो भी अकड़ू है, वट नहीं छोड़ पाता है। और इन्हीं वटों के कारण से उसने आग के ताप को सहा, आग की जलन में जल गया। अश्वग्रीव की यही स्थिति थी, जल गया, पुण्य क्षीण हो गया, परंतु वट नहीं जाते हैं, और वट ही वट में उसको अपने जिस अस्त्र पर, जिसे वह अमोघ, अमोघ का मतलब होता है कभी भी निष्फल न जाए ऐसा, उसने अपने अमोघ अस्त्र को हाथ में लिया, बीच में छिद्र होता, छिद्र में उंगली डाली, यूं घुमाया जैसे कि तुम लोगों ने कभी देखा हो कुंभार जिस समय काम करता है, जिस समय चक्के को घुमाता है, तो वो जो चक्का होता है ना, चक्के में दो चीजें लगी होती हैं, एक तो डंडा जिसको पकड़ करके वह घुमाता है, और एक बिल्कुल बीचों बीच छिद्र होता है जिस पर कि मिट्टी का लोंदा पड़ा होता है। घुमाया, अब तो उसने अपनी उंगली में रख करके अपने चक्र को घुमाया। अंतिम चुनौती दे रहा हूं छोकरे, अंतिम चुनौती दे रहा हूं तुझको, अभी भी तू संभल जा, अभी भी तू माफी मांग ले, नहीं तो यह चक्र नहीं, तेरा काल तेरे तक भिजवा रहा हूं। त्रिपृष्ठ ने चुनौती सुनी, चेतावनी सुनी, और कहा है खिलौने से क्या खेल रहा है। शेर के ऊपर सवा शेर,
अरे तूने बहुत सारे खिलौनों से मुझको डराना चाहा, तेरे किसी भी खिलौने ने कुछ भी काम नहीं किया। और अब तू इस घूमने वाले चक्कर से मुझको डराना चाहता है। फेंक। आमने सामने का युद्ध था और सचमुच में त्रिपृष्ठ की आवाज को अश्वग्रीव सचमुच में सहन नहीं कर पाया। उसने और वेग दिया और वेग दे करके चक्र छोड़ा। चक्र उसकी सीधा छाती से टकराया। चोट लगी, परंतु एक बात समझो, एक तो खुद की ताकत और खुद की ताकत के साथ गुस्से की ताकत, अभिमान की ताकत, ये और जुड़ गए। और उसने उसी के चक्र को जो कि उसकी छाती पर लगा था, उसी चक्र को उसने पकड़ा और पकड़ करके उसने अपनी उंगली पर रखा, जोर से घुमाया, जोर से घुमाया, जितना जोर था जोर से घुमाया और कहा, अब संभाल तू तेरे इस खिलौने को। घुमा करके फेंका और फेंका तो अश्वग्रीव की गर्दन का निशाना था। चक्र ने अश्वग्रीव की गर्दन बिल्कुल वैसे ही काट दी जैसे कि कोई चक्कू से कमल की कोमल नाल को काट दे। जैसे ही त्रिपृष्ठ ने चक्र चलाया, कमल नाल की तरह सिर अश्वग्रीव का उसके देह से जुदा हुआ, त्यों ही एक अलग घटना घटती है। इन दोनों के युद्धों को देखने के लिए अदृश्य रूप में गगन में कई 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 देवी देवता, गंधर्व, यक्ष आदि, भूत पिशाच आदि भी घुमा करते रहे इन दोनों का युद्ध देखने के लिए। जो ही उन्होंने देखा, त्रिपृष्ठ के चक्र ने, मूलतः अश्वग्रीव के चक्र ने त्रिपृष्ठ की उंगली का सहारा पा करके अश्वग्रीव को मार दिया है, त्यों ही देवताओं ने इन दोनों भाइयों पर, वासुदेव और बलदेव पर फूलों की बरसात के, वस्त्रों की बरसात के और जो बचे खुचे दोनों तरफ के जो राजा थे, यानी कि अश्वग्रीव के सेना की ओर से जो लड़ रहे थे उनको भी, और जो राजा प्रजापति के आज्ञानुवर्ती राजा भी जो लड़ रहे थे उनको भी देवताओं ने अचल और त्रिपृष्ठ पर बरसात करने के बाद में कहा,
अश्वग्रीव के रूप में प्रति वासुदेव मारा गया। प्रति वासुदेव को मारने वाला त्रिपृष्ठ आज से वासुदेव और उसके बड़े भैया अचल, बलदेव घोषित किए जा रहे हैं। और सचमुच में इस देवीय उद्घोषणा को सुन करके रथावर्तगिरी पर जितने भी राजा महाराजा थे, सभी जनों ने अचल और त्रिपृष्ठ को प्रणाम किया। उनके आज्ञानुवर्ती, आज्ञाधीन रहने के लिए त्रिपृष्ठ वासुदेव को विश्वास दिलाया और कहा कि आप हम पर सदा मेहर नजर, मेहरबानी बनाए रखें। राजा त्रिपृष्ठ ने भी वासुदेव त्रिपृष्ठ ने भी उनको स्वीकारा। इस रीति से देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की जो भविष्यवाणी थी मरीचि के विषय में कि यह भरतार्ध क्षेत्र में पहला वासुदेव बनेगा, असंख्याता वर्षों पहले की गई सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के द्वारा भविष्यवाणी सत्य होती हुई नजर आ रही है। ये दोनों जन अपने नगर में नहीं गए। ये दोनों जन अपनी सेना और अपने अज्ञानुवर्ती राजाओं की सेना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं और दक्षिण दिशा में बढ़ते 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 3 खंड को सिद्ध कर लेते हैं। तीनों खंडों के राजा लोग वासुदेव और बलदेव की आज्ञा को मानते हैं और अपनी अपनी नगरी में जो जो भी श्रेष्ठतम चीजें थी वो अर्पित करते हैं। अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में शादी करवाते हैं। त्रिपृष्ठ वासुदेव की 32,000 पत्नियां होती हैं। तीन खंडों पर अपनी विजय पताका फहराते हुए ये दोनों भाई सभी राजाओं के साथ अपनी पोतनपुर नाम की नगरी में प्रवेश करते हैं। मंगल मुहूर्त में वासुदेव त्रिपृष्ठ को राजा घोषित करते हैं। देवता और राजा लोग मिलकर के इनका अभिषेक करते हैं। इनका राज्याभिषेक होता है। कई महीनों तक 3 खंड के राजाओं ने अभिषेक करना है।
कई कई महीनों तक इनका राज्याभिषेक होता रहा, और राज्याभिषेक के बाद पुण्यवान आत्मा को कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होती। फिर से कहना चाहता हूं, ये वाक्य मेरा नहीं है, मेरे गुरुजी का कहा हुआ वाक्य है। पुण्यवान आदमी को जो चीजें दुर्लभ भी होती हैं वो सुलभ हो जाती हैं, सहज रूप से सामने से आकर के प्राप्त होती है। जो भी उस समय 3 खंडों में श्रेष्ठतम पदार्थ थे, श्रेष्ठतम किस्म में के गिने जाने वाले पशु इत्यादि थे, व्यक्ति थे, स्त्रियां थीं, वो सभी के सभी त्रिपृष्ठ वासुदेव को मिल गई। ये पुण्य है। पुण्य कब किसी का उदय आएगा कुछ कह नहीं सकते, पाप कब किसके किस रूप में उदय में आएगा वो भी हम नहीं कह सकते। अब पुण्य काल इसका चल रहा है, और इसी बीच उस समय इस तीनों खंडों में जो श्रेष्ठतम गायक रत्न थे ना, गायक रत्न, रत्न यानी कि गायक रत्न, गायकों में भी जो सर्वश्रेष्ठ किस्म के गायक थे, वो गायक रत्नों की टोली भी वासुदेव की सेवा में रत रहने लगी। एक बार क्या हुआ, एक रात गायक रत्नों की टोली अपने गीत सुना रहे हैं। त्रिपृष्ठ बैठा हुआ, नींद आने लगी तो लेटे लेटे गीत सुनने लगा। जब नींद अब तो दबोच ही लेगी, त्रिपृष्ठ को जब ऐसा लगा तो त्रिपृष्ठ ने कहा अपने शैया पालक को कि भैया जब मैं सो जाऊं ना तो इनको छुट्टी कर देना। ठीक है, आप आराम से सो जाइए। त्रिपृष्ठ वासुदेव सो गए। अचानक नींद टूटी, जगे, देखा गीत तो बज रहे हैं। शैया पालक को दी हुई अपनी आज्ञा त्रिपृष्ठ वासुदेव को याद आई। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने तुरंत पूछा, शैया पालक को मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मुझको नींद आ जाए तब बंद कर देना और इनको भेज देना, तूने इनको बंद क्यों नहीं कराया और इनको भेजा क्यों नहीं? शैया पालक तो त्रिपृष्ठ की आवाज को सुनकर के ही थर-थर कांपने लगा और उसने उत्तर दिया, राजन, गीतों के लोभ से, छोटा सा उत्तर, गीतों के लोभ से हमें सुनने का दूसरी बार अवसर मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं।
बस साहब, गीतों का लोभ मैं रोक नहीं पाया। ठीक, नींद आ गई। गीत कार भी चले गए, संगीत बजाने वाले भी चले गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव सुबह जगे और सबसे पहला काम यही करवाया कि त्रपु गरम करो। त्रपु शीशा गरम करो। गरम गरम शीशा जब पानी बन गया, शैया पालक को बुलवाया, उसकी एक न सुनी। मेरी आज्ञा से तुझे गीत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ले चक, तुझे ये गीतों की ध्वनियां इन कानों को अच्छी लगती थी ना, चख मजा। और वो त्रपु गरम गरम उसके कानों में डलवाया। आदमी कर्म कर जाता है, सत्ता के मद में अंधा बना हुआ व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। क्रोध, सत्ता, यौवन, ये सारी सामग्री, तीन खंडों का आधिपत्य, इसके मद में चूर चूर बना हुआ त्रिपृष्ठ वासुदेव कानों में त्रपु डलवा करके ऐसा असाता वेदनीय कर्म बांधता है। वो जब असाता वेदनीय कर्म किस रीति से वो उदय में आएगा। एक दूसरी बात तुमको ये निश्चित समझनी चाहिए, बांधा कब कब उदय में आए, कब उदय में आए यह हम तो नहीं जानते हैं, मगर जब भी बांधा जाता है कोई भी कर्म, वह कब उदय में आएगा उसी समय निश्चित हो जाता है। फिर से कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति के साथ में यह होता है, हर एक जीवात्मा के साथ में यह होता है। कर्म बांधते समय आदमी लगभग बेहोश प्राय होता है। उस समय उसकी विवेक शक्ति लगभग खो चुकी होती है। सत्ता में अंध बन करके कुछ भी कैसा भी कर्म कर लेता है। जरूरी नहीं बांधा जा रहा या बांधा जाने वाला वो कर्म कब उदय में आएगा अपन लोग नहीं जानते, मगर बंधते ही चार चीजें पक्की होती हैं और उन चार चीजों में से एक चीज यह भी है कि ये उपकर्म जो बांधा है ना, ये कब उदय में आएगा निश्चित हो जाता है। अतः याद रखिएगा इस लाइन को, बंध समय चित्त चेतिए रे उदये शोसन लाप सलू
कर्म करते समय सावचेत रहो, जागृत बनो, जागृत रहो। उदय शो संताप सलूना। यदि बुरा कर्म कर लिया, कर सकते हो, इसमें क्या है, बुरा कर्म बांध सकते हो, करोगे तो बांधोगे, कोई दूसरा कोई थोड़ी ना बंधवा रहा है। तुम्हारी विवेक शक्ति कहां गई थी जो तुम कहते हो कि उसके कहने से मैंने कर लिया? तुम्हारी विवेक की बत्ती को तुम बटन से बंद क्यों कर चुके थे? अब जब उदय में आएगा शो संताप, फिर संताप क्यों, किस लिए, और उस संताप का फिर क्या फायदा? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सावचेत रहो। और इस भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव ने भयंकर तम कर्म बांधे, सत्ता में अंध बन करके, विशेष करके। कईयों का अपमान किया, कईयों का तिरस्कार किया, जो नहीं करने योग्य कार्य थे वे सब किए। सत्ता संपत्ति का नशा बहुत बुरा होता है, और ये नशा हमारे ज्ञान की बत्ती, इस दिल दिमाग में जलती रहने वाली जो ज्ञान ज्योत आकर के, ये गुस्सा, ये अभिमान, ये लोभ, ये मद, ऐसा ही मानो, कल्पना करो, यहां पर धर्म धुरंधर विजय ने एक मोमबत्ती जलाई, फूंक मारी तो क्या हुआ? बत्ती तो बुझ जाएगी ना। ये क्रोध, ये अभिमान, ज्ञान की बत्ती जो कि तुम्हारे दिल में जलती है, तुम्हारी आत्मा में कृत्य और अकृत्य का विवेक जागृत रखती है। ये क्रोध उस समय फूंक का काम करता है। कृपया सावचेत, कर्म करते समय सावचेत, 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 नहीं तो जब उदय में आएगा दूसरों पर आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप, झूठ, प्रपंच इत्यादि कई कई कारणों से हम लोग ये सब करते आए हैं। कभी कभी झूठ मूठ तो कभी कभी सचमुच, कभी कभी देखा देखी तो कभी कभी कहा कही। उसने कह दिया और तुम बिल्कुल भूल गए अपने आप को। ये सब होता है मेरे देवताओं, मैं भी तुम्हारे से गया बीता हूं, मगर अब आपने को सावचेत होना है। ये परमात्मा की वाणी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। बस आज त्रिपृष्ठ ने ऐसे कर्म बांधे, मर करके 7वीं नरक में गए। आगे क्या क्या होता है, भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा क्या क्या कब कब कैसे कैसे करती है और उसका कैसा कैसा परिणाम भोगती है, वो सब बातें अपन लोग 63 श्लाघा पुरुष चरित्र के आधार पर आगे उसका स्वाध्याय करेंगे। आज इतना है।